जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं उसी के ऊपर बात करने के लिए आया हूं आप लोगों से। वनपाल का एग्ज़ाम है, वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द 6 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से चल रही होगी और काफ़ी आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, क्विज, आपने मॉडल पेपर, टेस्ट, ये सब निकाल लिए होंगे। और उसके बाद में आप संतुष्ट होंगे कि हाँ, मैंने जो तैयारी की है वो तैयारी मेरे लिए सफिशिएंट है। और अगर सफिशिएंट नहीं भी है तो भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग नया कुछ भी नहीं पढ़े। जो आप टेस्ट सीरीज के दौरान आपके जिस भी पार्ट के अंदर आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ी और तैयारी करने की इसमें ज़रूरत है, तो आप उस पार्ट को वापस रिवाइज करें और उसी के बाद में आप वापस क्वेश्चन क्यूरी करें आपकी। तो आपका लगभग जो हो रखा है सिलेबस, जो बच गया वो तो बच गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर लिया आपने उसकी एक्यूरेसी है वो आपकी 100% हो जाए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी तैयारी के दौरान जो हमने एफर्ट लगाए, जो हमने टाइम टेबल बनाकर या हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाकर हमने तैयारी की। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस को लेकर, हमारे पेपर पास होने को लेकर। वो है हमारा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने से लेकर, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से लेकर और एग्ज़ाम देकर बाहर आने तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, जिसका आपकी पूरी तैयारी, 4-6 महीने की मेहनत और उसके मुकाबले अकेला टाइम एक ऐसा है जो उसके कंपैरिजन में बराबरी रखता है। क्यों दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि आदमी कितनी भी तैयारी करे, कितनी भी मेहनत करे, कितना भी उसने अपने सारे चैप्टर है वो क्लियर करे, लेकिन उसका जब माइंड ऑफ प्रेजेंस पेपर के अंदर क्या रहता है, उस समय उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, उस समय वो क्या सोचता है, नर्वस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके पेपर करने को लेकर और पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाने को लेकर। क्योंकि जो मेहनत की वो आपने पेपर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर की थी। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का माहौल थोड़ा अलग होता है। वहाँ पर आप लोग थोड़ा नर्वस फील करते हैं, थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है एग्ज़ाम के अंदर कि मैंने इतनी तैयारी की है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। और इसी उधेड़ बुन के अंदर हमारा जो माइंड है वो एकाग्र नहीं हो पाता है वहाँ पर, और जिसके कारण से हमने तैयारी करने के बावजूद भी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, और इवन तैयारी करने वाले हर और प्रत्येक स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, आपका एडमिट कार्ड है वो आ गया, आपको पता चल गया कि मेरा एग्ज़ाम कहां पर है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं सोचें कि मेरा एग्ज़ाम है मॉर्निंग में 8 बजे से है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। आप इसको ये मत ले लेना, क्योंकि मैं आजकल जो भी एग्जाम्पल भी बताता हूं तो आप ऐसे सोचते हैं कि मैं उसी पेपर के बारे में बता रहा हूं, और अब फिर बोलते हैं सर इसमें तो इतना नहीं, इतना है, इसमें तो ये नहीं, ये है। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल, मैंने जो वर्ड बोला है उसके ऊपर ध्यान रखना। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट होना है, 1 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग बताइए, तो आप घर से भी उसी हिसाब से निकलते हैं कि 10 बजे से 9 बजे मुझे पहुँचना है, तो चलो मैं कहाँ से कैसे जाऊँगा ताकि मैं वहाँ पर 9 बजे सेंटर पर पहुँच जाऊँ। दोस्तों, ये कभी नहीं करना है। आपका जब एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम पे है तो आप कम से कम एग्ज़ाम सेंटर पर 3-4 घंटे का स्पेस लेकर पहुंचने की आपका जो टारगेट है और जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बनाएं कि मुझे इतनी बजे, मेरा 10 बजे एग्ज़ाम होना है, तो मैं कम से कम मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे में वहाँ पर पहुँच जाऊँ। और वहाँ पर पहुँचने का, ये जल्दी पहुँचने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर आ गया, और आप एक तसल्ली से वहां पर रहते हैं। जिसके बाद में आपको चाहे आपका बैग रखना हो, चाहे आपको ज़रूरी चीज़ें लेनी हो, चाहे उसके बाद में आपको वहां पर सेंटर पर आपको एंट्री लेनी हो, वहां पर आपको प्रवेश पत्र दिखाना हो, इवन आपसे अगर कोई चूक भी हो गई, कोई चीज़ पीछे भी छूट गई, तो आपके पास में सफिशियंट टाइम रहता है, वो चीज़ आप मार्केट से जाकर लेके आ सकते हैं। अगर आप 10 बजे से आपका एग्जाम है, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और अगर वहाँ पर आप 8:45 बजे पहुँचते हैं या 9 बजे पहुँचते हैं, तो आप भाग दौड़ के अंदर रहते हैं। तुरंत बैग रखा नहीं रखा, सामान पास में लिया या नहीं लिया, जो जरूरत चीज़ है वो ली या नहीं ली, और अंदर घुसने के चक्कर में रहते हैं, और फटाफट इतने यहाँ पे घबराए हुए वहाँ पर आप पहुँचते हैं। पता नहीं मेरा एंट्री मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं लेट हो गया। ये मतलब ये जो है माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसमें मतलब है माइंड है जो एकाग्र नहीं हो पाता है, कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप उसी हिसाब से घर से चले, ताकि आप एग्ज़ाम, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है, तो आप कम से कम 7 बजे 8 बजे वहाँ पर आप पहुँच जाए एग्ज़ाम सेंटर पर। इस हिसाब से आप घर से निकलें। दूसरी बात
जैसे मान लो हम पहुंच गए वहाँ पर, हमने सारी चीज़ें रख दी, जहाँ पर जो लेनी थी वो ले ली, उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल के अंदर हम चले गए। वहाँ जाने के बाद में आप पहले आराम से शांत माइंड से वहाँ पर बैठें और बैठ के देखें कि मैं पेपर देने के लिए आया हूँ और ये पेपर मेरा एक मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर की तरह ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वही चीज़ें आने वाली है जो मैंने पढ़ी है। ये आप माइंड के अंदर सोचिए, माइंड को एकाग्र करें और आप बिल्कुल पीस माइंड होकर वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जब आपके पास में आपकी ओमार शीट आए तो आप ओमार शीट को सबसे पहले उसमें भरें। ओमार शीट के अंदर आपके रोल नंबर भरें, आराम से ध्यान रखना, सीरीज भरें, उसके बाद में जो भी उसके अंदर आपसे मांगा है वो सारी चीज़ें आप डिटेल उसके अंदर भरें। सब चीज़ें निश्चिंत हो जाए, ये नहीं कि मैं ओमार शीट बाद में भर दूंगा और उसके बाद में जल्दबाजी के अंदर आप रोल नंबर में गोला गलत करते हैं या कोई लेटर गलत भरते हैं या कुछ अन्य कुछ आप गलती उसमें कर देते हैं, जिसके कारण से ओमार शीट रिजेक्ट हो जाती है। और ऐसा राजस्थान पुलिस का पेपर या इसके अलावा बहुत सारे पेपर जिनके अंदर बहुत सारे भाई बहनों ने ये गलती की है, जिनके कारण से उनका अच्छे क्वेश्चन करने के बाद में भी उसके ओमार शीट रिजेक्ट हो गई और वो पेपर पास नहीं कर पाए। ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप इससे निवृत्त हो जाए तो आपके पास में पेपर आए तो पेपर को सबसे पहले आप खोलें और खोल के पेपर को देखें कि इसके अंदर ऐसा नहीं सोचे कि पेपर मेरे पास में आ गया और अब इसके अंदर मैं तुरंत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर दूं और फटाफट मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं, मुझे ये नहीं आ रहा, पता नहीं ये आ रहा। जैसे ही एग्जाम पेपर खोलते ही कोई भी क्वेश्चन दिखा और अगर हार्ड दिख गया तो आपका वही नर्वस हो गए। ऐसा नहीं करना। पेपर आप खोलिए आराम से, आप उस पार्ट को शुरू कीजिए पेपर करना जो इसकी आपको तैयारी ज़्यादा की है और जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस 100% है। आप उस पार्ट को करना शुरू कीजिए, चाहे वो इवन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए और वहाँ से देखिए कि उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके अंदर अगर आपका क्वेश्चन आपको आ गया तो ठीक है, नहीं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप एक क्वेश्चन को टाइम बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दीजिए, आप देखिए क्वेश्चन को और देख के तुरंत आप है उसको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उससे आगे बढ़ जाइए। ऐसे करते करते आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी पकड़ है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट आपका कवर किया हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट को के क्वेश्चन आप करिए। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आप सारे पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान रखिए हमेशा पेपर के अंदर फर्स्ट के, मैं हमेशा बताता हूँ, पेपर फर्स्ट के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन और लास्ट के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन है वो हमेशा हार्ड होते हैं। आपको मतलब विचलित करने के लिए, तो आपको विचलित नहीं होना है। अगर आप शुरू से करते हैं पेपर या लास्ट से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4-5 क्वेश्चन अगर आपके नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल पीस माइंड होकर, बिल्कुल आप शांत होकर आप आगे बढ़ते जाइए और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद में आप सेकंड राउंड के अंदर आइए और उसमें ऐसा देखिए कि 2 ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा सोचने से जो भी हमारे को आंसर आ जा रहा है तो वो आंसर आपको करते हुए जाना है। इस तरह से आप 3 बार पेपर को अटेम्प्ट करें, 3 बार उसके अंदर राउंड ले पेपर के अंदर, और 2 राउंड के अंदर अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपको जितने उसके अंदर मार्क हमें चाहिए, जितने सेफ स्कोर हमें चाहिए उतने आ गए पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप थर्ड राउंड नहीं ले। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थर्ड राउंड ले सकते हैं और उसके बाद में आप जितना सेफ स्कोर है वहां तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। आपकी 100% एक्यूरेसी रहेगी और पीस माइंड से आप पेपर देंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन किया हुआ वो सारे सही जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बहुत ही संभावना है वो कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आप पेपर के दौरान अपनाएंगे और आप सुनिश्चित करेंगे अपनी सफलता को। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर समय समय पर सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मैं सब कुछ डालता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।